हेलो फ्रेंड्स, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और भगवान भोलेनाथ इस सावन में सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। मैं अनीता संत सबकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। पता है, जब हालातों से लड़ते लड़ते आप टूट जाएं, बिखर जाएं, तो समझ लेना अब समय आ गया है। अब समय आ गया है। अब हमारे ऊपर वाले की कृपा हो गई है। अब हमें परेशानियों से निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है हमारे सारे दुख दरिद्रता चली जाती है। तो जिसको विश्वास होगा वो जरूर हाँ कहेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं कहे। जीवन मिलना ये भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मरने के भी बाद लोगों के दिलों में इज्जत, प्रेम, प्यार रखना ये तुम्हारे कर्मों की बात है कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग आपको याद रखते हैं। माता पिता की कुछ बेवकूफ़ी की वजह से भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, भाई बहन का दुश्मन हो जाता है। क्यों? सबको मालूम है 70-75 साल की उम्र आ गई है, अब हमारा ऊपर जाने का समय हो गया है। उसके पहले ही जिसको जो देना है दे दें, नहीं भी दे सकते हैं, मन नहीं है तो मत दें। लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर भाई और भाई के प्रति प्रेम सिखाएं, उनको सम्मान करना सिखाएं। कम से कम सामने तो उनके हो हमारे सम्मान करें। अब जब हमारे ही नज़रों में खोट है कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो गरीब है, वो अमीर है, तो बच्चों के मन में क्या भेदभाव होगा? कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे? आप ही बताइए। आपकी नज़र खुद देखती है कि वो बड़ी बहू ऐसी, छोटी बहू ऐसी। अरे बड़ी बहू का तो रंग बड़ा सुंदर है, छोटी बहू का तो रंग बहुत दबा हुआ है, और वो तो बहुत खाती है, अरे वो तो बिल्कुल ही नहीं खाती। आपकी नज़रों में भेदभाव है, आपकी नज़रों में भेदभाव है, तो आप बच्चों की नज़रों में भी भेदभाव डाल देते हैं। कुछ लोग पता क्या करते हैं, जब अपनी बहू से चिढ़ते हैं या बड़ी बहू घर आती है तो इशारा कर देते हैं पैर मत छूना। वैसे भी आजकल बहुत होशियार हैं, आपने इशारा क्या किया वो जीवन भर ही नहीं छुएंगे, और छूने का ज़माना भी गया। ये बात सुन लेती हैं तो दूसरे बेटों को डांटने लगती हैं, तरफदारी करती हैं, एक बहू का तिरस्कार करती हैं, एक बहू से प्रेम करती हैं। ये सब क्या है? अपनी बेटी के घर में छोटी छोटी बात दमादों के कान में डालती हैं। आज ऐसा हुआ, फ़ोन में लगी पड़ी हैं, आज ऐसा हुआ बेटा, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। ये सब क्या है? आप अपना घर देखिए, बेटी अपना घर देख रही है। ये बात अलग की है, किस्मत की है कि हमारी बेटी परेशान है, दुखी है, तो हम उससे बात कर सकते हैं। बट हम अपने घर की उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे बेटे बहुओं को ये ना लगे कि माँ हमारे घर की बात बहन तक पहुंचा रही है। अरे भाई बहन में प्रेम तो बना रहेगा ना। तो ये आपके ऊपर है कि भाई बहन में कैसे प्रेम हो। और बड़ी बहन को भी चाहिए, या बड़ी हो या छोटी हो, कि छोटी छोटी बातों में अपने भाई के घर में कोई इंटरफेयर ना करे, जब तक उससे पूछा ना जाए। जहाँ तक हो वो दूर हटे। जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक है, उसके बाद नहीं। तो माँ बाप के हाथों में सब कुछ है कि अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे के जाते हैं। तो जब हमारे हालात बनते बिगड़ते हैं, कुछ भी है, उसमें हमारे माँ बाप का बहुत हाथ होता है। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी मुसीबत आती है तो हमारे माँ बाप ने भाई भाई में प्रेम सिखाया होगा, तो एक भाई दूसरे भाई की मदद करके उसको भी, डूबते हुए को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब उन्होंने सिखाया ही नहीं है, कुछ करके ही नहीं गए हैं, तो कौन सा भाई किसको निकालता है? आजकल का भाई तो खुद धक्का दे देता है, गिर जा। भाई क्या बच्चे भी ऐसा करते हैं। बच्चे भी देखते हैं दूर से तमाशा, जानते हैं माँ बाप परेशान है, माँ मेरी याद कर रही होगी, लेकिन दूर से तमाशा देखेगा। गोरी मेम के मिलने के बाद माँ को तो भूल जाना निश्चित है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। जो जैसा जिस घर से आता है पति को वैसे ही ढालने की कोशिश करा है, और ये भूल जाता है हमारे आगे भी आने वाली औलाद हमारे साथ ऐसा करेगी। तो माँ बाप जरूर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। आप अपने बच्चे से दुखी हैं, परेशान हैं, कैसे भी हैं, लेकिन अपने परिवार में प्रेम प्यार पैदा करा के तब आप यहाँ से ऊपर जाएं।
जो लेना देना है अपने सामने ही कर दें, और नहीं देना है तो साफ कह दें कि नहीं, नो एंट्री का बोर्ड लगा दें, मुझे नहीं देना है। लेकिन कम से कम किसी के दिमाग में खुरपेश तो नहीं चलेगी, है ना। जो जिसके हक का है, जो जिसके हिस्से का है, जो बनता बिगड़ता उसको दे देना चाहिए, मेरी समझ से। बड़े बेटे के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार, छोटे बेटे के बच्चों से बिल्कुल नफरत, हट हट हट, कोई चीज़ बनी तो छुपा के रख दी, ये सब अच्छा नहीं दिखता, शोभा नहीं देता है। क्योंकि हम लोग तो उम्र दराज हो चुके होते हैं ना, तब तक जब तक हमारे बच्चों की शादी होती हम 40-45 के हो ही जाते हैं। और बच्चे तो खुद होशियार हैं, बहुएं तो और भी ज़्यादा होशियार हैं। फिर आप बेकार ये करवा के जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम आपके जाने के बाद ये दो परिवार एक होके रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एकता में बहुत बल है। हमारे बताने से, हमारे सिखाने से आप नहीं जानेंगे। मुझे ये भी मालूम है कि ये मेरा ब्लॉग सब लोग पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ और हमारे सत्संगी भी सुनते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों में भेदभाव बिल्कुल मत करें, दोनों को एक ही आँखों से देखें, क्योंकि बच्चे तो आप ही ने पैदा किए हैं, दर्द तो आपको ही हुआ होगा ना। तो एक कम एक को ज़्यादा, ये भेदभाव शोभा नहीं देता। तराजू की तरह आप अपना प्रेम प्यार बनाए रखें, जैसे तराजू में बराबर बराबर होता है। आप भी बाज़ार जाते हैं ना तो सोचते हैं बराबर मिले, थोड़ा बढ़ ही जाए कम ना मिले। तो और वैसे भी जिसको रिश्ता निभाना होता है, माँ बाप सिखाएं या ना सिखाएं, माँ बाप सिखाएं ना सिखाएं, माँ बाप ऊपर हो या नीचे हो, वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। छोटी से छोटी हमी कभी बर्दाश्त करते हैं, चाहे दूर बैठे हों लेकिन प्रेम कराते हैं। लेकिन आज की औलाद, आज के भाई दूर बैठे होंगे लेकिन प्रेम नहीं कराएंगे, लड़ाई कराएंगे। और ये भूल जाते हैं कि उनके घर भी औलादें हैं। मैं अनीता सन सबसे हरिओम करती हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ और हरिओम।